तो आप लोग मुझे जवाब देना, आमीन, हालेलुया। ओके, यदि आप जवाब देकर सीखेंगे आपका मन में इजी बैठेगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ये 8 दिन के बाद, ठीक है। सो ऊपर क्या है सब मिलकर पढ़ेंगे। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? एक मनुष्य, सब बोलेंगे एक मनुष्य, यीशु मसीह को विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य है। उसका नाम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है मसीहा के विरोधी, और उसका राज्य इसी पृथ्वी पर होने वाला है। कितना साल होने वाला है? 7 साल होने वाला है, ठीक। वो 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य पृथ्वी पर कब शुरू होगा और कब अंत होने वाला है, अभी हम देखेंगे शुरू कब होने वाला है। और मेरा विनती है प्लीज़ आपका मोबाइल आप स्विच ऑफ करना ही चाहिए। यू मस्ट स्विच ऑफ द मोबाइल, नो एक्सक्यूज, क्षमा नहीं, नो फॉरगिवनेस। मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। जब तक हम नहीं सीखेंगे स्वर्ग जाएंगे स्वप्न भी नहीं देखना। फिर से बताता हूं, मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। सो ये बहुत डेंजर है, इसलिए प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, नो एक्सक्यूज। नहीं, हम कुछ तो अर्जेंट बोलना है तो मोबाइल हाथ में लेना, बाहर जाना और जो बोलना है अभी बोल देना, और उनको बोलना अभी स्विच ऑफ में रहेगा, मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर आना। उसमें कुछ भी गलत नहीं। कुछ तो अर्जेंट बोलना है तो अभी ही बाहर जाकर बोलकर अंदर आना। लेकिन परमेश्वर का वचन शुरू होने के बाद मोबाइल हाथ में नहीं रहना। ओके, गॉड ब्लेस यू। वो बहुत डेंजर है, वो श्रापित है। दैट इज द कर्स फॉर द क्रिश्चियनिटी, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो आप इधर आकर मोबाइल हाथ में लेकर एसएमएस देखना, व्हाट्सएप देखना, धीरे धीरे बोलना, ऐसा करने से नहीं आएंगे, थोड़ा आपको अच्छा हो जाएगा। इसलिए प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल एंड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं क्यों बोल रहा हूं आगे जाता जाता आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। मसीहा की विरोधी मतलब एक मनुष्य, यीशु को विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य, उसका राज्य इस पृथ्वी पर होने वाला है। कितना साल होने वाला है? 7 साल। वो 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य इसी धरती पर कब शुरू होने वाला है? कब शुरू होने वाला है बोलो? कलीसिया उठाने के बाद। कलीसिया मतलब कौन है? हम लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम लोग स्वर्ग जाने के बाद मसीह विरोधी राज्य दुनिया में शुरू हो जाएगा। उसका राज्य, मसीह विरोधी राज्य दुनिया में कब एंड होने वाला है? इधर लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे प्लीज। यीशु के 1000 साल राज्य के पहले, यीशु के 1000 साल राज्य के पहले मसीह विरोधी राज्य दुनिया में एंड हो जाएगा। ठीक है, यीशु के 1000 साल राज्य मतलब क्या? ठीक से सुनना। अभी यीशु आने वाला है, अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। जब हम स्वर्ग में रहेंगे यीशु के साथ, तब पृथ्वी पर मसीह विरोधी राज्य होगा 7 साल। 7 साल मसीह विरोधी राज्य इसी धरती पर जब एंड होगा, तब स्वर्ग में यीशु के साथ रहने वाले हम लोग फिर से हम स्वर्ग से यीशु के साथ
इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। क्यों? हम लोग यीशु के साथ इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। वो 1000 साल यीशु का राज्य के पहले मसीह विरोधी राज्य खत्म हो जाएगा। अभी ठीक से सुनना, मसीह विरोधी राज्य के पहले भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, बाद में भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। इधर भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, इधर भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। यीशु का इन दोनों आगमन के बीच में जो डिफरेंस है अभी हम देखेंगे। इधर यीशु का आगमन है गुप्त आगमन, इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। सब बोलेंगे, इधर यीशु का आगमन गुप्त आगमन, इधर यीशु का आगमन दूसरा आगमन। इधर क्यों गुप्त आगमन, इधर क्यों दूसरा आगमन? इधर यीशु आने वाला है हमको लेके जाने के लिए। कब आएगा किसको भी मालूम नहीं, इसलिए गुप्त आगमन। इधर क्यों दूसरा आगमन? इधर जब यीशु आएगा इसी पृथ्वी पर रहेगा। कितना साल रहेगा? 1000 साल रहेगा। लेकिन इधर जब आएगा यीशु पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा, मध्य आकाश तक आएगा। उधर से स्वर्गदूत लोगों को पृथ्वी को चारों कोनों पर भेज देगा। परमेश्वर से चुने हुए अपना शरीर बदल जाएगा। स्वर्गदूत लोग हमको अपना को पृथ्वी पर से मध्य आकाश तक स्वर्गदूत लोग हम लोगों को उठाकर लेके जाएंगे। मध्य आकाश के बाद हम लोग यीशु के साथ बादल पर बैठकर स्वर्ग जाएंगे। इधर जब यीशु आएगा पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा, मध्य आकाश तक आएगा, उधर से उधर वापस जाएगा। लेकिन इधर जब यीशु आएगा इसी पृथ्वी पर रहेगा। कितना साल रहेगा? 1000 साल। अभी आप लोग मुझे जवाब देना, पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है, तो इसके पहले एक बार यीशु पृथ्वी पर आकर आज रख चुका है। कब जन्म हुआ ना, हाँ उसी टाइम है फर्स्ट टाइम यीशु पृथ्वी पर आकर रहता था। कितना साल? 33.5 साल। उसके बाद इस पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है, इसलिए इधर यीशु का आगमन दूसरा आगमन। दोनों आगमन के बीच में जो अंतर है मैं कल आपको दिखाया था, लेकिन अभी थोड़ा रिवीजन करता हूं, इसलिए आप लोग मुझे जवाब देना। गुप्त आगमन में यीशु के साथ कौन आएंगे? सब बोलो, स्वर्गदूत लोग आएंगे। लेकिन दूसरा आगमन में यीशु के साथ कौन आएंगे? हम आएंगे। सो गुप्त आगमन में यीशु किस पर बैठकर आएगा? बादल पर। लेकिन दूसरा आगमन में यीशु घोड़े पर बैठकर आएगा। हम सब एक एक सफेद घोड़े पर बैठेंगे और सफेद वस्त्र पहनेंगे, यीशु के पीछे पीछे आएंगे इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया। ओके, अभी थोड़ा मैं आपको रिवीजन कर चुका है, अभी और थोड़ा आपका कहे करता हूं। अभी यीशु आएगा तो 2 ग्रुप लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। मैं कल आपको बोला था, गुप्त आगमन में 2 ग्रुप लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। कौन कौन बोलो? नंबर 1, जो मसीह में मरे हैं पहला जी उठेंगे। नंबर 2, जो मसीह में जिंदा है अपना शरीर बदल जाएगा। दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हम स्वर्ग जाने के बाद इसी पृथ्वी पर मसीह विरोधी राज्य शुरू हो जाएगा 7 साल। मसीह विरोधी राज्य में यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा? 21 विपत्तियां भेज देगा। उन 21 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य का पुस्तक
अभी पहला 3.5 साल में क्या क्या होने वाला है, दूसरा 3.5 साल में क्या क्या होने वाला है। ठीक से सुनो। 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहियां की विपत्तियां, दोनों मिलकर पहला 3.5 साल। पहला 3.5 साल को बाइबल कहते हैं संकट का समय। केवल 7 कटोरों की विपत्तियां मात्र दूसरा 3.5 साल। दूसरा 3.5 साल को बाइबल कहते हैं महा संकट का समय। पहला 3.5 साल है संकट का समय, दूसरा 3.5 साल है महासंकट का समय। ठीक है, यीशु अभी आएगा, यीशु अभी आएगा। तो हम कैसा यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे और मसीह विरुद्ध राज्य पृथ्वी पर कैसा शुरू हो जाएगा, अभी हम देखेंगे। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 16, 17, 18। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 16, 17, 18। यीशु अभी आएगा तो हम कैसा स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद मसीह विरुद्ध राज्य कैसा शुरू हो जाएगा दुनिया में, देखेंगे। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि सब लोग इधर देखना, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, अभी जब यीशु आएगा, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहला जी उठेंगे। हालेलुया। अभी जब यीशु आएगा, जो मसीह में मरे हैं वे पहला जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित बचे रहेंगे, हम बोलेंगे तो कौन? विश्वासी लोग जो जीवित बचे रहेंगे, उनके अपना शरीर बदल जाएगा। अपना शरीर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, अब जब यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहला जी उठेंगे। कौन जी उठेंगे? जो मसीह में मरे हैं। सब लोग नहीं उठेंगे, केवल मसीह में मरे हुए लोग उठेंगे। बाकी मरे हुए लोग कब उठेंगे? अंतिम न्याय के समय में उठेंगे। अभी जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित बचे रहेंगे, हम बोलेंगे तो कौन? तो कौन? विश्वासी लोग। रास्ते में जाने आने वाले लोग नहीं। हम जो जीवित बचे रहेंगे, जिंदा रहेंगे, विश्वास लोग, अपना शरीर बदल जाएगा। अपना शरीर कैसा बदल जाएगा? आगे जाता जाता मैं आपको बताता हूं। अपना शरीर बदल जाएगा। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि अपना शरीर बदल होकर उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे? उठकर आए ना, उनके साथ हम भी मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु अभी आने वाला है। अभी जब यीशु आएगा, पहला कौन उठेंगे? जो पेटलाड में आया है वे लोग नहीं बोलना, ओके? जो नडियाड के लोग हैं वे लोग बोलना है। हालेलुया। या सो यीशु अभी आएगा, पहला कौन जी उठेंगे? इधर के लोग जोर से बोलो। जो मसीह में मरे हैं पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा।
दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर यीशु के साथ किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से पूछता हूं, जोर जोर से बोलकर सीखना है। यीशु अभी आएगा तो और मैं कल से आपको बताता हूं, अपना बच्चे लोग जो पहले से है, कल से माँ बाप अपना बच्चों को आगे बिठाएंगे कि 8 दिन में अपना बच्चों का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मेरा विनती है, पहला लाइन बच्चों का मतलब जो पहले से है उनको, छोटा बच्चों का माँ बाप उनके साथ रखना। फर्स्ट लाइन बच्चों के लिए, और उसके बाद जवान लोगों के लिए जिनका शादी अभी तक नहीं हुआ, अपना बच्चे जवान लोग, वे लोग बैठना है। एक साइड बेटा लोग और इधर बेटी लोग, और नेक्स्ट लाइन से जवान लोग, उसके बाद पास्टर लोग। फर्स्ट लाइन छोटा बच्चे लोग, सेकंड लाइन जवान लोग, और उसके बाद बड़े लोग बैठना है। क्योंकि 8 दिन में अपना बच्चों का साथ मेरा काम है। कोई बच्चे रहने दो, जवान बच्चे कैसा भी रहने दो, अभी 1 दिन हो गया, बाकी 7 दिन में अपना बच्चों का आकर बिठाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा परमेश्वर का वचन के ओर। इसलिए प्लीज, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अभी आप लोग मुझे जवाब देना, सब लोग मुझे जवाब देकर सीखना है। हालेलुया। यीशु अभी आएगा तो पहला कौन जी उठेंगे? मसीह में मरे हो। नेक्स्ट किसका शरीर बदल जाएंगे? जो मसीह में जिंदा है उनका शरीर बदल जाएगा। दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर स्वर्ग जाएंगे। फिर एक बार मैं पूछता हूं, नडियाड का लोग मुझे बताना, यीशु अभी आएगा तो पहला कौन जी उठेंगे? सब बोलो, किधर से जी उठेंगे? जोर से बोलो। कब्र से नहीं उठेंगे। यीशु अभी आया तो मसीह में मरे हुए लोग कब्र से नहीं उठेंगे। अपना घर में मरे हुए लोगों को आप लोग कब्र में रखा है ना, उस कब्र के ऊपर लिख कर रखना। क्या लिखना? वे उधर नहीं है। मसीह में जो मसीह में मरने दो, यीशु पर विश्वास रखकर मरने दो, नहीं रखकर मरने दो, कोई कब्र में नहीं। मरे हुए लोगों को कब्र को आप लोग कुछ तो करके बैठेंगे, मरे हुए लोगों को कुछ भी फायदा नहीं। उनका नाम लेकर शैतान आपको बरमाएगा। तो आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर है? अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। ये फुल बाइबल है, फुल बाइबल आपको सिखाना है। ये फुल बाइबल में ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ये चार्ट आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। आपको मैं व्हाट्सएप में लास्ट डे भेज देता हूं। ये फुल चार्ट में अभी हम सीख रहा है 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। ये देखो, केवल इतना 7 साल मसीहा के विरोधी, केवल इतना हम 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य इतना बड़ा करके सीख रहा है। ये सब फुल बाइबल में केवल इतना है। और हम सीखने वाले हैं मसीह विरोधी राज्य के पहले क्या क्या हुआ, बाद में क्या क्या होने वाला है। 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर कैसा होने वाला है, स्वर्ग रहस्य, इसका रहस्य क्या, दुनिया का एंड कैसा होने वाला है, सब हम देखने वाले। हालेलुया। ठीक है, अभी हम देखा है यीशु अभी आया तो मसीह में मरे हुए लोग कब्र से नहीं उठेंगे, तो किधर से उठेंगे? आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर है? ठीक से सुनो। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग कोई स्वर्ग भी नहीं गए, नरक भी नहीं गए, कब्र में भी नहीं रहेंगे।
तो किधर रहेंगे अभी तक मरे हुए लोग? एक तो स्वर्गलोक में रहेंगे, नहीं तो अधोलोक में रहेंगे। स्वर्गलोक मतलब क्या, अधोलोक मतलब क्या? आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग परमेश्वर का वचन पालन करके मरेंगे तो स्वर्गलोक, परमेश्वर का वचन को विरुद्ध जिएंगे तो वे मरने के बाद अधोलोक जाएंगे। एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन उनको स्वर्ग, कब? यीशु का गुप्त आगमन के समय में। एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन नरक, कब? अंतिम न्याय के समय में। ये सब प्रमोशन कैसा होने वाला है हम आगे देखने वाला है, ठीक है। अभी स्वर्गलोक के बारे में, अधोलोक के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जब यीशु क्रूस पर था, यीशु के दाहिना ओर एक चोर, बाईं ओर एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे। एक चोर यीशु को निंदा किया, लेकिन दूसरा चोर यीशु के पास विनती किया। क्या विनती किया? लूक 23:42-43। दूसरा चोर यीशु के पास क्या विनती किया? लूक 23, एक मिनट आए, 23:42-43। तब उसने कहा, दूसरा चोर यीशु से बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब मुझे याद करना। मेरी सुधि लेना मतलब कि मुझे याद करना। अभी यीशु उसको क्या बोला? यीशु भी क्रूस पर है, जो विनती किया वो चोर भी क्रूस पर है। अभी यीशु उसको क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किधर होगा? आज ही तू मेरे साथ किधर होगा? सब बोलेंगे स्वर्ग। यीशु का मुख से स्वर्गलोक शब्द आया क्या? उसी दिन यीशु भी मरा, उस चोर भी मरा, दोनों मिलकर किधर गए? लेकिन यीशु तीसरा दिन जी उठा, किधर गया? स्वर्ग गया। जो विनती किया ना चोर, आज तक किधर है? स्वर्गलोक में है। अभी यीशु आने वाला है, क्यों? हमको ले जाने के लिए गुप्त आगमन होने वाला है। जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। किधर से जी उठेंगे? सब बोलो, कब्र से नहीं, क्योंकि वे कब्र में नहीं, स्वर्गलोक से जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा, दोनों ग्रुप यीशु के साथ स्वर्ग जाएगा। अभी हम देखा है स्वर्गलोक के बारे में, देखा है अधोलोक के बारे में क्या लिखा है बाइबल, यीशु क्या बोला। क्योंकि यीशु को सब कुछ मालूम है। अभी स्वर्गलोक के बारे में यीशु मसीह बोला, अधोलोक के बारे में यीशु क्या बोला, अभी हम देखेंगे। क्योंकि यीशु को सब कुछ मालूम है, स्वर्गलोक किधर है, अधोलोक किधर है, स्वर्ग किधर है, नरक किधर है, सब कुछ यीशु को मालूम है। क्यों? यीशु पृथ्वी पर जन्म होने से पहले किधर था? स्वर्ग में था। उसको सब कुछ मालूम है, क्या क्या किधर किधर है, यीशु को सब मालूम है। इसलिए यीशु मसीह खुद अधोलोक के बारे में क्या बोला, लूक 16:19 वचन से। आप बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, प्लीज आप बाइबल बंद करके रखना, क्योंकि सिस्टर पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है सेम वचन अपना बाइबल में है। आप इधर देखना है और सुनना है। आप चाहेंगे तो आप वचन को लिखकर रखना और घर में जाकर पढ़ना। लेकिन बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, लेकिन मेरा विनती है अपना मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ कर, क्योंकि महत्व समय है अपना जीवन में। और दूसरा बात, जब वचन सुनेंगे
मोबाइल को कान में रखेंगे वो कितना यीशु का अपमान हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज स्विच ऑफ करें। जब वचन सुनेंगे तब मोबाइल देखना, व्हाट्सएप देखना, ये समझ देखना, कान में रखना, धीरे धीरे बोलना, हम यीशु को अपमान करेंगे। वो बहुत बड़ा श्राप है। क्यों? जब उसके अनुसार वचन आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। बहुत डेंजर है। इसलिए प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ करके 3 घंटा दिन भर आप बोल सके, लेकिन अभी 3 घंटा आप मोबाइल स्विच ऑफ करके रखेंगे तो आपको आशीष हो जाएगा, यीशु को अपमान नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। सो अदोलों के बारे में यीशु क्या बोला अभी हम देखेंगे। लूका 19 वचन 16 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। आपको मालूम है क्या? धनवान मनुष्य लाजर, मालूम है ना? एक कहानी नहीं, सच घटना है। कैसा सच घटना है? इसमें किस किसी का नाम आ रहा है? इसमें बोलो किसका किसका नाम आ रहा है? धनवान मनुष्य लाजर, यह घटना में अब्राहम के नाम आ रहा है। अब्राहम ताकि नहीं, मूसा के नाम आ रहा है। मूसा ताकि नहीं, ये सच घटना यीशु बोल रहा है। बोला पढ़ो सिस्टर जी। एक धनवान मनुष्य था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ, लाजर नाम का कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। धनवान मनुष्य का डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। कोई 4 लोग लाजर को उठा कर लेके आए, धनवान मनुष्य का डेवढ़ी में छोड़ कर गए। क्यों उधर छोड़ कर गए? धनवान है, कुछ तो देगा, इसलिए उधर छोड़ कर गए। उसका शरीर में क्या था? गाँव था, गाँव था। सच घटना यीशु बोल रहा है। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे। अभी धनवान मनुष्य जब मेज पर बैठकर खाना खाएगा, रोटी चपाती कुछ तो टुकड़ा नीचे गिरेगा तो उसको इकट्ठा करके कचरा में फेंकेंगे ना, इसलिए उधर गिरा है वो तो खाएंगे। लाजर यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। कितना परिस्थिति डेंजर देखो उसको, लाजर को। कुत्ते भी आकर उसका गांव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। वो कंगाल मर गया। कंगाल बोले तो कौन? लाजर मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, स्वर्गदूत लाजर का आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम पुराना नेम में जो परमेश्वर का दास मर गया किधर रहेगा? सब बोलो, स्वर्गलोक में। लाजर मर गया, स्वर्गदूत लोग उसका आत्मा को लेके गए और अब्राहम की गोद में छोड़ दिए। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। धनवान गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, किधर गया? अधोलोक। सब बोलो, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए। धनवान मरा, उसका शरीर को क्या किए? सब बोलो, गाड़ दिए, लेकिन उसका आत्मा किधर गया? अधोलोक में। सब बोलो, अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। उनका साउंड थोड़ा बढ़ा, सिस्टर का साउंड। और अपने आंख उठाया और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर में अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर
मेरी जीभ को ठंडी करे। एक बूंद मेरा जीभ में डालने के लिए बोल। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अधोलोक में भी ज्वाला है, लेकिन नरक जैसा नहीं। अधोलोक में भी ज्वाला है। ज्वाला मतलब क्या? आग। आग है, अधोलोक में आग है, लेकिन नरक जैसा नहीं। वो नरक जाने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करेगा आपको मालूम है क्या? नरक में ज्यादा आग, अधोलोक में थोड़ा आग। नरक जाने वाले लोगों को डायरेक्ट ज्यादा आग नरक में डालेंगे तो उनको ज्यादा तकलीफ हो जाएगा ना। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, पहला थोड़ा आग में डालेगा, उधर उनका ट्रेनिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन इधर देगा। धनवान मनुष्य मरा, उसका शरीर को क्या किए? बोलो, सब बोलो, क्या किए? गाड़ दिए। उस कब्र में धनवान मनुष्य था क्या? उसका आत्मा किधर गया? सब बोलो, अधोलोक गया। वो कब्र में था क्या? कब्र में था क्या? नहीं, अधोलोक गया। अधोलोक गया। मरे हुए लोग कब्र में नहीं रहेंगे, मसीह में मरेंगे तो किधर जाएंगे? हाँ, यीशु को छोड़कर मरेंगे तो किधर जाएंगे? अधोलोक जाएंगे। उनका प्रमोशन कैसा होने वाला है मैं आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन मरे हुए लोग कब्र में नहीं। मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना। कुछ तो करके बैठेंगे तो उनको फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि मरे हुए लोग कब्र में नहीं। मरे हुए लोगों को फायदा नहीं है। आप कब्र को कुछ तो करेंगे तो फायदा लेने वाला कौन है आपको मालूम है क्या? शैतान मरे हुए लोगों का नाम लेकर आपको भरमाएगा। मरे हुए लोगों का कब्र के ऊपर लिख कर रखना। मरे हुए लोगों के कब्र के ऊपर क्या करना? लिखना। क्या लिखना? वे उधर नहीं है। सावधान मसीही लोग हो, मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वे उधर नहीं। और एक बात मैं आपको बताता हूं, लाजर किधर गया? स्वर्गलोक। धनवान मनुष्य किधर गया? अधोलोक। अभी अधोलोक धनवान मनुष्य जाने के बाद स्वर्गलोक में रहने वाले अब्राहम कौन है, लाजर कौन है? धनवान मनुष्य अधोलोक से उनको पहचान क्या नहीं? पहचान क्या ना? बोला क्या नहीं? पानी मांगा क्या नहीं? हम कल स्वर्ग जाने के बाद अपना घर वाले लोगों को, यदि अपना घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो उनका हम लोग पहचान करेंगे। हालेलुया। अपना घर वाले लोग कल स्वर्ग आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे? पहचान करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, उनके साथ खाएंगे, पिएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। क्योंकि एक बूंद पानी के लिए भीख मांग रहा है। ब्रदर जी, स्वर्ग में हम खाएंगे, पिएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे, तो स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा? आगे जाता जाता मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा, अचंबा हो जाएंगे। क्या बाइबल है!